मेरा नाम ज़ीशान है और मैं फैसलाबाद के एक गांव का रहने वाला हूं। मुझे फुटबॉल का बहुत शौक था और मैं हर रोज शाम को फुटबॉल खेलने के लिए जिस गली से गुजर कर जाता था, वहां एक समरीन नाम की लड़की रहती थी जो रोज मुझे देखने के लिए मेरा इंतजार किया करती थी। वो मुझे छुप छुप कर देखा करती थी और मुझे उसका यूं छुप छुप कर देखना बहुत अच्छा लगता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी इशारों में बात होने लगी। मैं जब भी उसकी गली से गुजरता तो वो कभी छत पर मेरा इंतजार कर रही होती थी तो कभी दरवाजे में खड़े होकर। ऐसे ही इशारे इशारे में हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। फिर हम दोनों फोन पर दिन रात बातें करने लगे। वो मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि एस कहकर पुकारा करती थी। उसे तोहफों का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उससे एक घड़ी तोहफे में दी। वो बहुत खुश हुई और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे इस तोहफे को, इस घड़ी को हमेशा अपने सीने के साथ लगा कर रखूंगी। वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि तुम मुझे कभी छोड़ना मत, और मैं उसे हमेशा यही जवाब देता था कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही हमें 5 साल गुजर चुके थे और हमने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। सारी जिंदगी मोहब्बत निभाने के वादे और दावे भी कर लिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो वादे और कस्में सिर्फ जबान की हद तक रह जाएंगी, क्योंकि जिसको छोड़कर जाना होता है उसे कहाँ कुछ याद रहता है। वो तो बस चला जाता है। पाकिस्तान में नौकरी ना मिलने की वजह से मुझे परदेस आना पड़ा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसके लिए मैं खुशियां खरीदने के लिए आया हूं, जिसके लिए मैं दुनिया की हर चीज खरीदना चाहता हूं, बल्कि जिसके कदमों में मैं दुनिया रखना चाहता हूं, उसके करीब मेरी कोई औकात नहीं है। जबकि वो मुझे कहा करती थी कि तुम परदेस जाकर मुझे भूल मत जाना, और जवाब में मैं उसे कहता था कि मैं खुद को तो भूल सकता हूं, लेकिन मेरा तुमसे ये वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। और आज मुझे परदेस में आए हुए 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसने 1 साल 3 महीनों में मुझे एक बार भी मैसेज करके मेरा हाल तक नहीं पूछा। मैं जब से यहां आया हूं उसका तब से वो मोबाइल नंबर बंद जा रहा है। मुझे कोई खबर नहीं है कि वो कहां चली गई और क्यों चली गई। उसकी यादें मुझे सारी सारी रात सोने नहीं देती। मैं अक्सर उसे यही कहता था कि अगर तुम मुझे कभी छोड़कर जाना चाहो तो बस मुझे सिर्फ एक दफा बता देना कि तुम्हें मेरी जिंदगी से जाना है। मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते हमेशा तकलीफ देते हैं। लेकिन उसने मुझे एक बहुत अच्छा सबक सिखाया। उसने साबित कर दिया कि कभी भी किसी पर इतना यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पर जितना यकीन होता है वह इंसान यकीन के टुकड़े टुकड़े करता है। सच तो ये है कि परदेस के रहने वालों के हिस्से में तन्हाई और दर्द के अलावा कुछ नहीं आता। मैं खुदा से बस यही दुआ करता हूं कि वो एक बार मुझसे राब्ता कर ले। अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना तो कम से कम मुझे एक बार बता तो दे, ताकि मेरी बेचैनी और मेरा इंतजार खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसा इंतजार मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, जिसमें मुझे यही नहीं पता कि जाने वाला लौट कर आएगा भी
या फिर नहीं। बस अब मेरे दिल में सिर्फ एक ही हसरत है कि वो कहीं से मुझसे राब्ता कर ले और मुझे बता दे कि वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है।